नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 1 बज चुके हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का 8वां दिन है आज, लेकिन आज भी नोट बैन को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा जारी है। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और नोट बैन को लेकर पीएम की ओर से दिए गए बयान पर माफी की मांग कर डाली। विपक्ष ने पीएम के बयान को सदन और पूरे विपक्ष का अपमान बताया है। पीएम की मौजूदगी में ही सदन चलने देने की बात बार बार विपक्ष दोहरा रहा है। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई अब दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उधर लोकसभा में नोट बैन को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। बार बार स्थगित होने के बाद आखिरकार लोकसभा की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नियमों में सोशल तो पीएम मोदी ने आज सुबह नोट बैन पर बयान क्या दिया? विपक्ष ने इसके खिलाफ संसद में मोर्चा खोल दिया। अब राहुल गांधी ने पीएम को चैलेंज किया है कि वो संसद में आकर नोट बैन पर बहस करें। इन दिनों भ्रष्टाचार, काला धन, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई देश लड़ रहा है। देश का सामान्य नागरिक इस लड़ाई का सिपाही बना है। उसको लगता है कि 70 साल तक इसी कानून नियमों का दुरुपयोग करने वालों ने देश को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। संविधान कानून का दुरुपयोग करके किया है। इस सरकार के इस निर्णय के संबंध में बहुत कम आलोचना हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की आलोचना क्या है? आलोचना यह है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। मैं समझता हूं कि मुद्दा यह नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। दुख इस बात का है, अगर उनको एक 72 घंटे भी तैयारी करने के लिए मिल जाते तो वाह वाह, मोदी जैसा कोई नहीं। कितना बड़ा अहम कदम उठाया। देखिए, ये मोदी जी पहले हंस रहे थे, आपने देखा, हंसी आ रही थी, फिर कितनी बार 3-4 बार रोना आया है ना? हाउस में आइए, हाउस में आइए और फिर देखिए क्या होता है। कौन सा इमोशन दिखाई देगा आपको मोदी जी पे? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो लोकसभा है, डिस्कशन राजनेताओं को, एमपीज को इसके अंदर करना चाहिए। प्रधानमंत्री को आ जाना चाहिए। डिबेट होगी, 3, 4, 5, 6 घंटे की होगी। डिबेट में प्रधानमंत्री जी बैठ जाएं। कल राज्यसभा से उठ के चले गए, डिबेट में बैठ जाएं। प्यार से हम बोलेंगे, प्यार से वो बोले, देश को सब पता लग जाएगा। थैंक यू। आज सुबह जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो पीएम की गैर मौजूदगी और सदन के बाहर नोटबंदी पर पीएम के दिए गए बयान का विरोध कांग्रेस ने किया और कहा कि कांग्रेस ने यह कहा कि 72 घंटे की मोहलत की बात कहकर पीएम मोदी ने विपक्ष का अपमान किया है, जबकि सरकार ने लोकसभा में नोटबंदी के बाद कैशलेस ट्रांजैक्शन के फायदे बताए। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन साहब, सर आज ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज बुक रिलीज के फंक्शन पे रिलीज के फंक्शन पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण किया उस पे माननीय प्रधानमंत्री जी को सदन से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया है, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि अपोजिशन पार्टी मनी श्री मनोज में है, ये पूरे
One second. पूरी let me do this. प्रधानमंत्री जी किस तरह से ये आरोप लगा सकते हैं? Let me do this. Please. Let me please talk. The last, for example, today there are 80 crore debit cards of various kinds which are already in circulation, and 40 crore out of them are actively being used at the ATM machines. Now, e-wallets, debit cards, credit cards, digital transfers, this is the future technology in relation to currency. The government is encouraging it. I have yesterday only had a conference with the chairpersons of all banks in India and asked them to promote digital in addition to the physical currency which is in space. As far as the involvement of the state governments is concerned, we are also going to be requesting the state governments. Andhra Pradesh has taken an initiative, and there the collectors are also involved, working closely with the banks in order to see and ensure that digital expands. आज आप मुद्दा समझिए, विपक्ष किस तरीके से तिलमिलाया हुआ है और किस मुद्दे पर आज सदन में कार्रवाई नहीं होने दे रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि कौन सा ऐसा बयान पीएम ने कहा जिसकी वजह से विपक्ष हंगामे पर उतारू हो गया है। आज देश में भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ लड़ाई, काला धन, उसके खिलाफ ये जो बड़ी लड़ाई की है, नोट बैन पर सरकार ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है उस पर तैयारी नहीं करने का आरोप लगा है। तैयारी पर जानकारी नहीं देने को लेकर मेरा विरोध हो रहा है। तैयारी करने का समय नहीं देने पर नाराजगी। विरोधियों को तैयारी ना कर पाने की पीड़ा है। आपकी पाई पाई पर आपका हक है, हर किसी को उसके पैसे का हक है। डिजिटल करेंसी और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। लोगों को ई बैंकिंग के लिए प्रेरित होना चाहिए और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चूंकि मैंने वक्त नहीं दिया इसीलिए विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। पीएम मोदी ने आज 72 घंटे की मोहलत का जिक्र किया। आज राज्यसभा में बीएसपी प्रमुख मायावती ने मांग की है कि पीएम मोदी, चूंकि विपक्ष की उन्होंने इंसल्ट कर दी है, माफी मांगनी चाहिए। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी रविंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, लगातार संसद की कार्रवाई को ट्रैक कर रहे हैं। रविंद्र, अब मुद्दा दूसरा हाथ में आ गया है। पहले तो करेंसी बैन को लेकर जो लोगों को परेशानी हो रही थी उस पर परेशानी थी, फिर उसके बाद ये मांग की कि नहीं पीएम मौजूद रहने चाहिए, फिर ये मांग की कि नहीं साहब पीएम जो है वो कुछ कहेंगे तभी आगे बात बढ़ेगी, और अब माफी मांगने को लेकर मामला अटक गया है। देखिए रूपा, कहीं ना कहीं नोटबंदी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच श और मात का खेल चल रहा है। पिछले 8-10 दिन से जिस तरह से संसद के पास विपक्ष मोर्चा खोले हुए, कहीं ना कहीं उसे लगता है कि नोटबंदी को लेकर सरकार की जो एक छवि बनी है लोगों के बीच में, उससे उनको सियासी नुकसान हो सकता है। इसलिए जनता की परेशानियों का हवाला देते हुए खुद राहुल गांधी मोर्चा संभाले हुए हैं, संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी। कहीं ना कहीं विपक्ष की एक लामबंदी कर रहे हैं राहुल गांधी और दूसरे नेता, और ये कभी आक्रोश रैली निकालते हैं तो आक्रोश दिवस मनाने की बात करते हैं, तो कभी एक ह्यूमन चैन बनाते हैं कि लोग परेशान हैं। संसद के अंदर प्रधानमंत्री को उपस्थिति की बात कही जाती है, उनसे जवाब मांगा जाता है और ये कहा जाता है कि वो पूरे दिन उपस्थित रहे जब जब बहस हो रही है। ऐसा प्रेसिडेंट शायद ही कभी हो, प्रधानमंत्री सब काम छोड़ के बहस में लगातार हिस्सा लेते रहे। लेकिन जब सरकार से कहा जा रहा है कि वो जवाब देंगे, चाहे राज्यसभा में हो या लोकसभा में, तभी विपक्ष को लग रहा है कि इस मुद्दे पर सरकार को मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए यही अच्छा तरीका है कि संसद की कार्रवाई चलने ही नहीं दिया जाए, और इसलिए नित्य नए नए बहाने ढूंढने जा रहे हैं। आज संसद के बाहर जब प्रधानमंत्री कहते हैं 72 घंटे का समय दिया जाता है तो यही लोग मोदी मोदी कहते हैं। इसका हवाला देते हुए आज लोकसभा हो या राज्यसभा में इस कार्रवाई को बाधित किया गया। कहीं ना कहीं शाह और मात का खेल चल रहा है दोनों पक्षों के द्वारा, जिसकी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी कहीं ना कहीं विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। रविंद्र, बहुत कम शब्दों में अगर मैं समझना चाहूं तो, क्योंकि आप काफी लंबे अरसे से पॉलिटिक्स को, संसद को कवर करते आए हैं, क्या इसी तरीके से हंगामे की भेंट ये सत्र भी चढ़ जाएगा या फिर कोई बीच का रास्ता विपक्ष और सरकार निकाल पाएंगे या मोदी बयान दे पाएंगे? देखिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों सदनों में बयान देंगे। पर राज्यसभा में तो इंटरवीन करेंगे और लोकसभा में जो हमें जानकारी मिल रही है वो बहस का जवाब देंगे, क्योंकि लोकसभा के नेता भी हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है कि प्रधानमंत्री जवाब देंगे, लेकिन बीच का रास्ता निकालने की कोशिश सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से हो रही है। 193 के तहत सरकार तैयार है लोकसभा में, जबकि विपक्ष कह रहा है कि 56 के तहत हो, लेकिन जो बीच का रास्ता होगा 184 की तहत, स्वीकार भी हो, वोटिंग भी हो, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता ये निकालने की कोशिश की जाएगी। सोमवार के बाद जब आक्रोश दिवस मना लेगा पूरा विपक्ष, उसके बाद मंगलवार से बात राज्य लोकसभा में होगी। और मतलब कुल मिलाकर बीच का रास्ता निकालने की कवायद जो है वो चल ही रही है रविंद्र, ये हम समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी के लिए।